बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क़ारून कौन था। आइए आज क़ारून के बारे में तफसीलात जानते हैं। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरादरी बनी इसराइल में से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसका क्या रिश्ता था, इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई करार दिया है। और भी अक़वाल हैं। कर्तबी रूह अलमानी तफसीर रूह अलमानी में मोहम्मद बिन इसहाक़ की रवायत से नकल किया है कि क़ारून तौरात का हाफ़िज़ था और दूसरी बनी इसराइल से ज़्यादा इसको तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ और इसकी मुनाफ़िक़त का सबब दुनिया का जाहो इज़्ज़त की बेजा हिर्स थी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद भी रखने लगा था। बेशुमार दौलत इनके हाथ आते ही इसकी हालात में एकदम तग़यीर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। क़ारून का ख़जाना के बारे में कुरान की ज़बान से सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने क़ारून को इतने ख़जाने दिए, इन ख़जानों की कुंजियाँ एक मज़बूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कुरान में है तर्जमा, बेशक क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर इसने इन पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़जाने दिए थे जिनकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात पर भारी थी और आला दर्जे का मुतकब्बर और मग़रूर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून को जो नसीहत फरमाई वो ये है जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। इसी खैर ख्वाही वाली नसीहत को सुनकर क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। गौर कीजिए कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम क़ारून को सुनाती रही। तर्जमा, जब क़ारून से इसकी कौम ने कहा इतरा कर मत चल, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है इससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसे कि अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया, और ज़मीन में फ़साद मत तलाश कर। क़ारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन सवर कर तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हज़रत मूसा की बदगोई और इज़्ज़ा रसानी करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, इसको कुरान की ज़बान से सुनिए। क़ारून ज़मीन में धंस गया। तर्जमा, तो हमने इसको और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया तो इसके पास कोई जमात न थी अल्लाह के अज़ाब से बचाने में इसकी मदद करती, और वो कोई बदला ना ले सका। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम माल में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा, मगर जब इसने मालों का हिसाब लगाया तो वो एक बहुत बड़ी ज़कात निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स व बुख़ल का भूत सवार हो गया और वह न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए इस खबीस ने एक गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनांचे ऐन इस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फ़लाँ औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा ने फरमाया इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे ये माजरा क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और इसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह क़ारून पर अपना कहर व ग़ज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनांचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन तो उसको पकड़ ले, तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से भी फरमाया तो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने और बुलबुलाने लगा और कुराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफ़ात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। 2 मनहूस आदमी जो क़ारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि क़ारून के मकान और इसके ख़जानों पर खुद कब्ज़ा कर लें। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनांचे क़ारून का मकान जो सोने का था इसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। सूरत अल-क़सस आयत नंबर 79, 80, 81, 82 में इस वाक़े को यूँ बयान किया गया है कि और वो अपनी आराइश और शान से अपनी बरादरी के सामने निकला। जो लोग इसकी बरादरी में दुनिया के तालिब थे, गो मोमिन हो, कहने लगे क्या खूब होता कि हमको भी वो साजो सामान मिला होता जैसे क़ारून को मिला है। वो वाकई बड़ा ही साहिब नसीब है। जिनको दीन की फ़हम अता हुई वो कहने लगे अरे तुम्हारा नास हो, अल्लाह के घर का सवाब 1000 दर्जा बेहतर है जो ऐसे शख्स को मिलता है जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और वे सवाब कामिल तौर पर इनको दिया जाता है जो दुनिया की हिर्स व तमा से सब्र करने वाले हैं। फिर हमने क़ारून को और इसके महल सराय को इसकी शरारत बढ़ जाने से ज़मीन में धंसा दिया, सो कोई जमात ऐसी ना हुई जो इसको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेती, और ना खुद अपने आप को बचा सका
اور کل یعنی پچھلے قریب زمانے میں جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج اس کو زمین میں دھسا دے کر بولے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ بس یہ معلوم ہوا ہے کہ کافروں کی فلاح نہیں ہوتی۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ عطا کرتے رہیں۔ ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ اور ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز کبھی انبیاء و صالحین کی ایذا رسانی بدگوئی نہ کریں کہ ان کی بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔